अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स स्पेशल प्रोग्राम और मैं हूं राना साजिद आपके साथ। हमेशा की तरह आज स्पोर्ट्स के हवाले से अगर बात करें तो पाकिस्तान में कम खेले जाने वाली लेकिन दुनिया भर में बहुत मकबूल तरीन खेल के हवाले से आज बात करेंगे। और इसी खेल के साथ जुड़े एक खिलाड़ी जो पाकिस्तान के सुपरस्टार हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, वो हमारे साथ वीडियो लिंक पे मौजूद होंगे। ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनल जितने मुकाबले हुए हैं वहाँ पे पाकिस्तान की नुमाइंदगी की और इसके साथ साथ पाकिस्तान के लिए जो है फतुहात वो भी हासिल की। मेरी मुराद पाकिस्तान के सुपरस्टार टेनिस स्टार जो असामुल हक हैं वो हैं। असामुल कुरैशी साहब ने हमें वीडियो लिंक पे ज्वाइन किया। असाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा अपने नाजरीन को, अपने व्यूअर्स को, असामुल हक जो कि पाकिस्तान के लिए टेनिस खेल रहे हैं लेकिन इसके पीछे जो इनकी फैमिली है वो भी टेनिस के साथ वाबस्ता रही है। और इनकी वालदा और इसके साथ साथ उनके नाना अबू और इसके साथ उनके कज़न और मामू में काफ़ी ज़्यादा जो है वो टेनिस के साथ वो खेलते हुए नजर आए और उन्होंने पाकिस्तान के लिए फतुहात हासिल की। लेकिन पाकिस्तान में उस तरह टेनिस को जो है फ़रोग ना मिल सका जिस तरह दुनिया भर में टेनिस खेली जाती है। तो इस हवाले से आज बात करेंगे। असाम, सबसे पहले तो पूरी फैमिली आपकी टेनिस के साथ मुंसलिक है, वाबस्ता है और वो खेलती आई है। तो आपने सबसे पहले बाकायदा तौर पे टेनिस का आगाज़ कब किया था, किस एज में जो है वो रैकेट पकड़ा था, और सबसे पहले जो आपको रैकेट पकड़वाया था वो किसने आपके हाथ में जो है रैकेट थमाया था? और इसके साथ अगर मैं बात कर लूँ कि गोल क्या सेट किया था जब आपने आगाज़ किया था, फर्स्ट डे आपके क्या प्लान थे टेनिस स्टार बनने के बाद? मैं जी 12.5-13 साल का था जब पहली दफा मैंने टेनिस का रैकेट पकड़ा। एंड जो पकड़ाया गया वो मेरी अम्मी की तरफ से पकड़ाया गया। इट वाज अ वुडन रैकेट, मुझे अभी भी याद है। लकड़ी का रैकेट था, स्पॉल्डिंग की कंपनी थी। उसके साथ मैं पहले 1-2 साल खेल रहा हूँ टेनिस। पाकिस्तान में मेरा जो स्कूलिंग है सारी वो क्रेसेंट मॉडल से है। मैंने मेट्रिकुलेशन एग्जाम्स भी वहां से दिए। आई थिंक मैं फील बड़ा लकी करता हूँ, ब्लेस भी करता हूँ, क्योंकि इस क्रेसेंट मॉडल में जो ना स्पोर्ट्स को बहुत तरजीह दी जाती है, फोकस किया जाता है उनके ऊपर भी। और मेरे पास खेलने के सारे मौके थे व्हाइल आई वाज ग्रोइंग अप। टेनिस कोर्ट्स नहीं थे वहां पे उस वक्त, लेकिन क्रिकेट, हॉकी, स्विमिंग, फुटबॉल, बैडमिंटन, आप जो स्पोर्ट्स हैं वहां पे थी। और मुझे वहां पे लड़के जो थे जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन कहते थे। मुझे हर स्पोर्ट्स में टांग लगाने का ना शौक था। इट वाज लाइक ऑलवेज चैलेंजिंग फॉर मी कि मैंने कोई ना कोई स्पोर्ट्स खेलनी है, जो मुझे नहीं आती उसको भी मैंने खेलना है। एंड आई यूज्ड टू रिप्रेजेंट जिना हाउस क्रेसेंट मॉल के अंदर। एंड आई वाज बेस्ट स्विमर ऑफ माय स्कूल आल्सो फॉर 5 years इन अ रो, क्लास 5 से क्लास 10 तक। तो स्पोर्ट्स का हमेशा से शौक था बचपन से ही। और आई थिंक वो शौक देखते हुए मेरी अम्मी जो नौशीन एहतिशाम है, जो पाकिस्तान नंबर 1 रह चुकी है फॉर 10 years, उनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड भी मिला हुआ है। शी जस्ट वांटेड टू सी कि उसके उनके बच्चों में से मैं सबसे ज्यादा स्पोर्टी था, कि मेरे अंदर टेनिस के जरासीम या जीन्स भी हैं या जर्म्स हैं जिसका कहते हैं आप। एंड आई पिक्ड अप माय फर्स्ट टेनिस रैकेट अराउंड 12.5-13 years का था मैं। और अम्मी के साथ में गया कोर्ट्स पे और ऐसे उनके साथ हिटिंग करना शुरू की। और कोचेस वगैरह जहाँ पे थे क्लब के, मॉल टाउन क्लब में उस वक्त थे हम, वो अम्मी के पास आए, आपका बच्चा कितने साल से खेल रहा है, हमने कभी इसको खेलते नहीं देखा, कहाँ प्रैक्टिस करता है? तो अम्मी ने कहा नहीं, इसका पहला दिन है आज। तो वो सारे के सारे जो ना बहुत इंप्रेस हो गए उस वक्त। तो वो चीज अम्मी को भी बहुत अच्छी लगी और अब्बू को भी। और वहां से टेनिस का सिलसिला शुरू हुआ। गोल्स मेरे कोई नहीं थे। इट वाज जस्ट अनदर स्पोर्ट एज अ हॉबी। मुझे आउटडोर एक्टिविटीज का बहुत शौक था बचपन से ही। एंड टेनिस जस्ट काइंड वाज अ फैमिली गेम। मेरे नाना ख्वाजा इफ्तिखार अहमद ऑल इंडिया नंबर 1 बिफोर पार्टीशन रह चुके हैं, इंडिया नंबर 1 भी रह चुके हैं, उनको भी प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला हुआ है। मेरे एक मामू ख्वाजा तैयब इफ्तिखार पाकिस्तान डेविस कप खेल चुके हैं। मेरे कजन हैं ख्वाजा उमर रशीद, वो भी पाकिस्तान के नंबर 1 रह चुके हैं, डेविस कप खेल चुके हैं। तो इस तरह वो सारे अम्मी को, कजन्स को, मामू को खेलते हुए देखा हुआ है। तो ऐसा गोल नहीं था, क्योंकि मुझे था कि द शूज आर वे टू बिग टू वेयर देम। नाना है, फिर अम्मी है, फिर मेरे मामू है, फिर मेरे कजन है। तो इट वाज जस्ट बेसिकली अ हॉबी, दैट्स हाउ आई स्टार्टेड। एंड उसके बाद आई रिमेम्बर माय फर्स्ट टूर्नामेंट आई प्लेड अंडर 14 का नेशनल ग्रास कोर्ट, और 6 लव हारा था मैं। एंड आई डोंट थिंक जिंदगी में कभी मैच हारने के बाद इतना रोया हूंगा मैं। बिल्कुल साम, ये तो पूरी दास्तान होगी जो सफ़र स्टार्ट किया आपने और इसके बाद जो जो फेसेस आए उसके ऊपर आपने जो है वो कंप्लीट करते हुए आप यहाँ तक पहुँचे। अगर बात कर लें पहले मुकाबले की, तो पहला जो टाइटल था, जो पहला आपने वेरी फर्स्ट मुकाबला खेला था, वो कहाँ पे खेला था? अगर लोकली बात कर ले जो पाकिस्तान में खेला, और इसके बाद जो इंटरनेशनल मैच था उस वक्त आपकी क्या जो है तवक्कुआत क्या थी, क्या प्लान थे, क्या एम्स थे, और
किस तरह की फीलिंग्स थी जब पहला मुकाबला खेलने जा रहे थे और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे दुनिया भर में? पहला टूर्नामेंट मैं 13 साल का था, आई थिंक अंडर 14 नेशनल टूर्नामेंट था, लाहौर में बागी जना के अंदर था। आई स्टिल वेरी रिमेंबर द नेम ऑफ द प्लेयर हु आई प्लेड। उसका नाम इमरान अजी अस्कर था एंड यूज्ड टू उसका जो था निक नेम तोती कहते थे उसको सारे। एंड ही वाज प्लेइंग अंडर 14 का 2 3 4 था मेरे ख्याल से उसका पाकिस्तान का। एंड आई लॉस्ट 6 love एंड ऑब्वियसली फेल्ट वेरी एम्बैरेस्ड। मेरा पहला कंपेटिटिव मैच टेनिस का, बाकी स्पोर्ट्स में आई हैव ऑलवेज बीन वेल डूइंग वेल, तो वो इन अ वे थोड़ी सी मुझे मोटिवेशन मिल गई कि मुझे था कि अगली दफा मैं जब टेनिस का मैच इसके साथ होना है, इस लड़के के साथ, जो मर्जी हो जाए मैंने इसको हराना जरूर है, चाहे जिस मर्जी आगे पीछे किसी से भी हारता रहूं, इसको मैंने इंशाल्लाह जरूर हराना है। एंड लेटर few years later I played him again, ended up beating him under 16. लेकिन मेरा पहला इंटरनेशनल टूर्नामेंट जो था was in Syria and Lebanon. There was a tournament, वही टूर्नामेंट जो मैं अंडर 14 में पहली दफा आ रहा था 3-4 साल के बाद। अंडर 18 कैटेगरी में था मैं। एंड पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन ने पंजाब फेडरेशन के साथ मिलकर ये डिसाइड किया जी, उस वक्त एक गोल सेट किया जूनियर्स के लिए कि जो भी 2 लड़के अंडर 18 के और जो भी 2 लड़कियां अंडर 18 के नेशनल ग्रास कोर्ट के फाइनल में पहुंचेंगे, उनको पाकिस्तान फेडरेशन सीरिया और लेबनान भेजेगी। तो उस वक्त अंडर 18 में मैं आई थिंक 4th या 5th था। आई वाज 16 years old at that time. लेकिन वो नेशनल ग्रास कोर्ट का आई मेड फाइनल्स। आई लॉस्ट टू इजाज मुश्ताक मरहूम, वो अनफॉर्चुनेटली फौत हो गया हुआ है, तो उसके अगेंस्ट में हारा फाइनल्स। एंड मैं और इजाज मरहूम और 2 लड़कियां पाकिस्तान की उस वक्त, वी वेंट एक कोच के साथ मैनेजर के साथ सीरिया और लेबनान खेलने, और दोनों टूर्नामेंट्स में आई मेड सेमीफाइनल्स एंड सेमीफाइनल्स। ऑलराइट आसाम, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जो फर्स्ट कंपटीशन होता है डेफिनेटली उसमें प्रेशर भी होता है और वो प्रेशर गेम भी होती है और तवक्कुआत जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है लोगों को भी। बहरहाल ये फर्स्ट फाइट थी, लेकिन उसके बाद आपने दुनिया भर में जो मुकाबले खेले गए उसमें काफ़ी ज़्यादा फतवाहत हासिल की, मुख्तलिफ टाइटल्स अपने नाम किए। आप जानते हैं पाकिस्तान में जो है टेनिस उस तरह से खेली और देखी नहीं जाती जिस तरह क्रिकेट खेली जाती है। तो सबसे पहले मैं ये चाहूँगा कि कौन कौन से टाइटल जो आपने जीते हैं जिनमें फतवाहत हासिल की, पाकिस्तान के लिए जो है वो टाइटल हासिल किए, उनका बताइएगा। और इसके साथ जिस तरह हम देखते हैं क्रिकेट में वर्ल्ड कप होता है, चैंपियन ट्रॉफी है, और इसी तरह T20 फॉर्मेट्स और डिफरेंट सीरीज़ होती हैं, तो इसमें जो जो टाइटल्स खेले जाते हैं उस हवाले से भी आगाह कीजिएगा। देखिए, टेनिस के सबसे 4 बड़े टूर्नामेंट्स हैं। US ओपन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन है, फ्रेंच ओपन है, विंबलडन है। इनको ग्रैंड स्लैम्स कहते हैं हम। दे आर द टॉप ऑफ द लीग जो टूर्नामेंट्स होते हैं। बेसिकली आप उनसे कह सकते हैं ये ICC ट्रॉफी है, ये एशिया कप है, ये चैंपियंस ट्रॉफी है, वर्ल्ड कप है, ये सारे ये मैचेस होते हैं सबसे टॉप। ये सिर्फ साल में 4 होते हैं। उससे नीचे कैटेगरी आती है 1000 सीरीज की, वो साल में सिर्फ 9 टूर्नामेंट होते हैं। उसमें आप मायामी है, इंडियन वेल्स है, सिंसिनेटी है, टोरंटो है, पेरिस है, रोम है, मैड्रिड है और मॉन्टी कार्लो है। ये 9 टूर्नामेंट्स होते हैं पूरे साल के अंदर। दे आर द बेस्ट, दे आर द टॉप 13 टूर्नामेंट जो है ना साल में दुनिया में सबसे बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं, जो सारे टॉप प्लेयर्स खेलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं वाहिद पाकिस्तानी हूँ पूरी पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो ये सारे टूर्नामेंट्स खेल चुका हुआ है और इन सारे टूर्नामेंट्स के क्वार्टर फाइनल से आगे तक पहुंच चुका हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह से। ग्रैंड स्लैम्स की जब बात आती है, आई एम द ओनली पाकिस्तानी जो ग्रैंड स्लैम फाइनल्स खेल चुका हुआ है, जो ग्रैंड स्लैम सेमीफाइनल्स भी खेल चुका हुआ है सारे, और क्वार्टर फाइनल्स भी खेल चुका हुआ है। मेरा बेस्ट रिजल्ट ग्रैंड स्लैम्स में US ओपन फाइनल्स है जो मैं 2010 में खेला था। मेंस का खेला था और विमेंस का और मिक्स डबल्स खेला था मैं, दोनों एक ही साल में। उसके अलावा मैं 6 और ग्रैंड स्लैम के सेमीफाइनल खेल चुका हूँ, जिसमें फ्रेंच ओपन के 2 सेमीफाइनल्स खेल चुका हुआ हूँ, मिक्स में भी और मेंस में भी। विंबलडन का मैं 2 दफा मिक्स का सेमीफाइनल खेल चुका हुआ हूँ और विंबलडन का और ऑस्ट्रेलियन ओपन का भी मैं एक सेमीफाइनल खेल चुका हूँ मिक्स में। US ओपन के मैं 2 सेमीफाइनल्स खेल चुका हुआ हूँ। और जब मास्टर सीरीज की बात आती है, वो मास्टर सीरीज टाइटल्स में 2 जीता हुआ हूँ, मायामी का और पेरिस मैं जीता हुआ हूँ, और 2 फाइनल्स भी खेला हुआ हूँ। पेरिस का फाइनल्स खेला हुआ हूँ और नहीं सेमीज खेला हुआ मैं, और इंडियन वेल्स का सेमी खेला हुआ हूँ। तो बात वही है जी, अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे टेनिस को इतनी तरजीह नहीं दी जाती, इतनी खबरें भी नहीं जाती, जो थोड़ा सा डिसहार्टन होता है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे इस प्रोग्राम पे पहुंचाया है एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मैं अपने मुल्क का नाम, अपने खानदान का, पेरेंट्स का, वालिदैन का नाम टॉप लेवल पे जो है ना लहरा रहा हूँ।
और अल्लाह करे इंशाल्लाह। बिल्कुल आसाम बहुत ही आसान और सादा अल्फाज में आपने समझाया जिस तरह क्रिकेट के फैंस पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मौजूद हैं। टेनिस खेली जाती है पूरी दुनिया में, लेकिन पाकिस्तानी उसको उस तरह से वो लाइक या खेलते हुए देखते नहीं हैं जिस तरह क्रिकेट का क्रेज़ है। तो आपने बड़े आसान अल्फाज में समझाया कि चैम्पियन ट्रॉफी जिस तरह हो रही है, जिस तरह वर्ल्ड कप हो रहा है, इसी तरह इसके जो टूर्नामेंट्स हैं टेनिस के, उस हवाले से भी आपने कहा कि यकीनी तौर पे नाजरीन को इस खेल के हवाले से भी समझ आएगा। अगर बात कर लेते हैं मुकाबलों में, तो सबसे ज़्यादा मुश्किल तरीन हरीफ कौन सा रहा है? क्योंकि दुनिया भर में जो खेले जाने वाले टेनिस स्टार है उसमें रॉजर फेडरर का नाम सामने है, मारिया शरापोवा हैं, और इसी तरह सेरेना विलियम्स हैं, दीगर जो काफ़ी फेमस हैं। सानिया मिर्ज़ा की बात भी करेंगे, भारतीय टेनिस प्लेयर हैं। तो सबसे ज़्यादा मुश्किल हरीफ कौन सा रहा है जिसके साथ खेलते हुए वाकई में आपको जो है टफ टाइम भी मिला और खेला हमेशा से मुश्किल रहा आपके लिए? वेरी टफ, क्योंकि आई फील लाइक इट्स एन इंडिविजुअल स्पोर्ट। ठीक है, हम पिछले मैं 22 साल से खेल रहा हूँ, 23 साल से खेल रहा हूँ, बहुत से ओपोनेंट्स आए हैं। पहले मैं सिंगल्स खेलता था, अब मैं डबल्स में फोकस करता हूँ, डबल्स खेल रहा हूँ पिछले 10-12 साल से। लेकिन ऑनेस्टली आपको बताऊं, थोड़ा सा ये शायद आंसर आप लोग समझ ना आए या पसंद ना आए, आई डोंट नो किस तरह कहा जाए। मेरे ख्याल से मेरा टफेस्ट ओपोनेंट जो है ना इज माई सेल्फ। और there are a lot of times I felt I go very hard on myself, very down on myself, and I think a lot of matches that I've lost in my career also is basically थोड़ा सा अपने ऊपर ही गुस्सा करके in my initial stages में। अब I think I've gotten better, मेरे ख्याल से टूर्नामेंट्स खेल के, बड़े लेवल पे खेल के, और वो एक्सपीरियंस आ चुका है how to deal with pressure, how to deal with stress, और जो नेगेटिव इमोशंस है, जो नेगेटिव फीलिंग्स हैं, उनको आपने किस तरह डिसरिगार्ड करना है। अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप डबल्स की बात करें, डबल्स में मैंने रॉजर फेडरर को भी हराया हुआ है, मैंने एंडी मरे को भी हराया हुआ है, मैंने नोवाक जोकोविच को भी हराया हुआ है, मैंने राफेल नदाल को भी हराया हुआ है। तो ये टॉप प्लेयर्स जो हमारी हिस्ट्री के हैं, अल्हम्दुलिल्लाह डबल्स मैंने उन सबको हराया हुआ है। अभी रिसेंटली आई वाज इन मायामी, जहां पे मैंने वर्ल्ड नंबर 4 टीम को हराया, वर्ल्ड नंबर 3 टीम को हराया, जो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में खबरें नहीं आती। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से मैं इस लेवल पे खेल रहा हूँ जहाँ पे इन टीमों को मैं खेलता रहता हूँ। और कुछ टीम्स हैं जिनके खिलाफ मसला होता है। आजकल एक टीम जो है पाविच और मैक्टिच की, राइट नाउ दे आर नंबर 1 टीम इन द वर्ल्ड। वो ऑलरेडी 5 टाइटल जीत चुके हुए हैं, और उन 5 में से 2 दफा उनका मेरे साथ हुआ है टूर्नामेंट्स में। ऑस्ट्रेलिया में 1 दफा हुआ है, मायामी में भी आई लॉस्ट टू देम, और ऑस्ट्रेलिया में बहुत क्लोज मैच में से हारा। लेकिन सिंगल्स में भी बड़े मैचेस होते हैं। आई फील लाइक सारे मैचेस जो आप हारते हो वो टफ ही होते हैं, because you've not been able to figure out an answer to basically win the match. So और वो फिर आपको बाद में obviously you look at the matches, you look at your mistakes and you try not to repeat them in the other matches. और इसके साथ ही अगर बात करें, असम टेनिस में जो है जोड़ियां काफ़ी ज़्यादा फेमस होती हैं, और जो डबल्स के मुकाबले जो किए जाते हैं उसमें काफ़ी जो नामवर खिलाड़ी हैं वो जोड़ियां बनाते हैं। आपकी जानब से एक जोड़ी बनाई गई थी, पाकिस्तान के जो हरीफ ममालिक हैं उसमें भारत रोहन के साथ आपने जो है उसके साथ मिल के मैचेस खेले, जिसको काफ़ी ज़्यादा पजीराई मिली। तो सबसे पहले कैसे ख्याल आया था कि पाकिस्तान का जो दुश्मन मुल्क है, जिसमें अक्सर हम जो है हमेशा सारे मुकाबले उसके मुखालिफ खेलते हैं, लेकिन आपने उनके साथ मिलके खेलने का प्लान किया, तो ये आइडिया किसका था और किसने जो है आपको इसमें प्रमोट किया था? रोहन के साथ जो है ना, मैं अपेरेंटली जब से मैं टेनिस शुरू की इंटरनेशनली उस वक्त से खेल रहा हूँ। People just didn't realize it that time, और I was not such a big figure, और मैं इतना important person नहीं था probably, और इतना मशहूर नहीं था, और रोहन भी नहीं था। We did play lot of जो छोटे टूर्नामेंट्स थे जब मैं सिंगल्स शुरू किया था करियर अपना, तो उस वक्त से रोहन के साथ मैं डबल्स और बाकी भी इंडियन प्लेयर्स के साथ मैं डबल्स खेलता रहा हूँ। और क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कोई प्लेयर नहीं था जब आई वाज ग्रोइंग अप इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, सो प्लेइंग विद इंडियंस एंड एसोसिएटिंग विद इंडियंस और उनके साथ खेलना वाज द मोस्ट इजीएस्ट थिंग फॉर मी। लैंग्वेज एक थी, खाना भी एक था, वी यूज्ड टू गो आउट, वॉच मूवीज वगैरह, सिनेमास देखे। फाइनेंशियली इट वाज वेरी इजी फॉर मी टू जस्ट गो अक्रॉस द बॉर्डर, और इंडिया में बहुत टूर्नामेंट्स होते हैं पूरे साल में, तो आई यूज्ड टू मेक श्योर कि जितने भी इंडिया में टूर्नामेंट्स हो रहे हैं उनको एंटर करूं, उनको मैं खेलूं, क्योंकि इट वाज वेरी इजी फॉर मी टू गो एंड प्ले, फाइनेंशियली भी, ट्रैवलिंग वाइज भी, और कंडीशंस आई फेल्ट वर द सेम लाइक पाकिस्तान। तो जब रोहन के साथ 2009 के अंदर मैंने सही तरह डबल्स को फोकस करना शुरू किया, वी स्टार्टेड प्लेइंग एज अ डबल्स टीम। उससे पहले हम सिर्फ सिंगल्स खेलते थे। वी गॉट लॉट ऑफ टाइटल्स छोटे लेवल के, जिनको ऑब्वियसली पाकिस्तान में और इंडिया में इतनी प्रेशराई नहीं मिल रही थी, ना फैंस को समझ आ रही थी या प्रॉब्ली। लेकिन जब वो यूएस ओपन का फाइनल खेले हम,
और वहां पे फिर पूरी दुनिया को, पूरे पाकिस्तान को, पूरी इंडिया को पता लग गया कि हाँ जी, एक पाकिस्तानी और इंडियन की जोड़ी है, जो कि प्लान नहीं था, हम पहले से भी खेलते आ रहे हैं, लेकिन पीपल स्टार्टेड टेकिंग अस मोर सीरियसली आई थिंक आफ्टर यूएस ओपन 2010, जब हमने फाइनल्स खेला और मेरी स्पीच जो थी वो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को बहुत पसंद आई एट दैट मोमेंट, और वहां से हमारा नाम भी पड़ गया इंडो पाक एक्सप्रेस, जिसको आई थिंक पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी लोगों ने बहुत पसंद किया। एंड हमारे जो यूएन के दो एम्बेसडर्स हैं, दे केम फॉर आवर सेमीफाइनल मैच, फाइनल्स मैच, and for the very first time in history they were clapping for the same cause, so it was a great feeling. I think peace and sports organization है, United Nations जो हैं, ऐसी organizations ने, I think they helped us understand the bigger picture, that it's not only about tennis, and we can send a very positive message of peace and friendship through our partnership as well. तो मुझे ऐसे इतना डिफरेंट नहीं लगा, लेकिन लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया, and the fact that people started taking notice of our friendship and our partnership, definitely बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि आपने गोल की बात की थी मुझसे, शुरू में क्वेश्चन पूछा कि गोल क्या रखा मैंने। गोल बेसिकली जब टेनिस प्रोफेशनली शुरू की थी, ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरा एक ही गोल रहा है, एंड दैट टू आइडेंटिफाई, टू हैव माय ओन आइडेंटिटी इन माय कंट्री। अगर आप क्रिकेट की बात करते हैं, स्ट्रेट अवे आपके पास जहीर अब्बास, जावेद मियांदाद, इमरान खान, वसीम अकरम, वकार यूनुस वाले नाम आते हैं। आप स्क्वॉश में चले जाएं, देयर ओनली टू नेम्स, जहांगीर खान और जानशेर खान। हॉकी में चले जाएं, हसन सरदार है, शहबाज अहमद सीनियर हैं, और इस तरह के जो है ना समीउल्लाह साहब हैं। तो उस तरह के नाम आपके जहन में आते हैं और लोगों को याद रहते हैं। एंड आई जस्ट वांटेड कि जब टेनिस की बात हो तो मेरा नाम उस लिस्ट में जरूर हो, एंड पीपल कैन आइडेंटिफाई मी कि हाँ जी, सामुल टेनिस प्लेयर। एंड इट टुक मी अ लॉन्ग टाइम, 22 साल का 12 साल के बाद आई थिंक आई स्टार्टेड माय प्रोफेशनल करियर इन 1998, और 2010 के अंदर लोगों ने अंडरस्टैंड किया कि हाँ जी, एसामुल कुरैशी पाकिस्तान का एक प्लेयर है जो इंटरनेशनल लेवल पर टेनिस खेल रहा है। इवन दो 2009 में मैंने रॉजर फेडरर को हरा दिया था, 2007 के अंदर आई वाज द फर्स्ट पाकिस्तानी इन 40 इयर्स टू क्वालिफाई फॉर विंबलडन, लेकिन उस वक्त तक 98 के अंदर आई वाज एशिया नंबर 1, वर्ल्ड नंबर 7 जूनियर्स के अंदर। लेकिन फिर भी पाकिस्तान में लोगों को नहीं पता था कि सामुल टेनिस खेलता है, कोई लड़का है। लेकिन यूएस ओपन के फाइनल्स के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने जितनी इज्जत दी, कौम में इतना प्यार दिया, I felt like when I came back to Pakistan, I felt like a winner, even though मैं 2 फाइनल्स हार के आ रहा था। आसाम, रोहन की तो बात आपने कर दी, और डेफिनेटली आपने जिस तरह बताया कि काफ़ी लंबे अरसे से उनके साथ आपका प्लान था और खेल को लेकर चल रहे थे, लेकिन जब फेम मिला तो सबको लगा कि पाकिस्तान और इंडिया के दो खिलाड़ी जो हैं मिल के एक ही टीम में खेल रहे हैं, तो ये डिफरेंट लगा तब लोगों को, इसके बाद जाके ये सारी चीज़ें सामने आई। लेकिन इसके साथ साथ अगर बात कर ली जाए, भारत ही से एक और टेनिस स्टार प्लेयर सानिया मिर्जा भी मौजूद हैं, उनके साथ खेलने के वाले से क्या प्लान है? अगर मौका मिले तो क्या कब खेलेंगे उनके साथ? अगर जोड़ी बनाने का प्लान मिलता है, मौका मिलता है, तो क्या सानिया मिर्जा के साथ मिलकर खेलना पसंद करेंगे? सानिया के साथ, शी इज सच अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, सारा करियर उसका मैंने देखा है और देखता हुआ आ रहा हूँ किस तरह उसने एक्सेल किया है। शी इज अनबिलीवेबल रोल मॉडल फॉर आई थिंक एवरी सिंगल वुमन इन दिस वर्ल्ड, पाकिस्तान के लिए भी, सब कॉन्टिनेंट के लिए भी। शी इज बीन डबल्स की वर्ल्ड नंबर 1 भी रह चुकी हुई है। Unfortunately, never got an experience to play with her. उसके अगेंस्ट खेला हुआ मैं 2-3 दफा, एंड ख्वाहिश है, डेफिनेटली है, स्पेशली एज अ पाकिस्तानी भी, एज अ मुस्लिम भी, एंड एज अ फ्रेंड एज वेल, टू प्ले विद हर। लेकिन आई थिंक थोड़ा सा आई फील लाइक डिप्लोमेटिक प्रेशर भी है उसके ऊपर। आई थिंक शी इज अ वेरी बिग पब्लिक फिगर इन इंडिया, एंड शी डजंट वांट टू गेट इनटू एनी कंट्रोवर्सीज एज वेल। और जो मिक्स्ड डबल टाइटल जीती भी है, नॉर्मली शी प्लेज विद 1 or 2 प्लेयर्स टूर के ऊपर, जिसके साथ उसकी पार्टनरशिप बहुत अच्छी है। एंड आई हैव नथिंग अगेंस्ट दैट, बिकॉज ऑब्वियसली यू हैव टू थिंक अ लिटिल बिट प्रोफेशनली एज वेल। लेकिन अल्लाह करे, होपफुली इन द फ्यूचर, अगर इंटरनेशनल मैचेस हमारे इकट्ठे ना भी खेल सकूं रिटायर होने से पहले या रिटायरमेंट के बाद, आई विल डू माय लेवल बेस्ट कि इंशाल्लाह एक कोई एग्जीबिशन मैच जरूर उसके साथ रखा जाए पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि आई थिंक पाकिस्तानी कौम वुड लव टू सी हर प्ले लाइव आल्सो इन पाकिस्तान। ऑलराइट, असम, अगर बात कर लें आपके कैरियर के हवाले से, तो 22 साल कैरियर आपका हो चुका है। आपने जब से स्टार्ट किया तब से लेके आप तक आज तक जो है वो 22 से 23 साल की जो है आप टेनिस खेल चुके हैं, मैच्योर होते जा रहे हैं वक्त के साथ साथ। लेकिन एक पॉइंट बड़ा अहम होता है किसी भी खेल के हवाले से अगर बात कर ली जाए, तो वहां पे फिटनेस जो है वो बहुत जो है अहमियत की हामिल होती है किसी भी खिलाड़ी के लिए। तो आपने माशाल्लाह अभी भी हैंडसम और फिटनेस को बरकरार रखे हुए हैं, तो क्या करते हैं
फिटनेस को जो है बरकरार रखने के लिए, और डाइट प्लान क्या होता है, और इसके साथ साथ अगर बात कर लें कुछ इंजरीज के वाले से, तो आपको दौरान कैरियर कौन कौन सी इंजरीज का सामना करना पड़ा है, ये तमाम जो डाइट प्लान है या फिटनेस की डेली की ट्रेनिंग आप कितनी करनी पड़ती है, उस हवाले से भी बताइएगा। अल्लाह के फजल करम से टच वुड और अल्लाह की मेहरबानी है, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अपने करियर में इतनी कोई सीरियस इंजरी नहीं हुई। छोटे से निगल्स वगैरह आते रहते हैं आपको, वेयर यू टेक 2 or 3 weeks ऑफ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई सीरियस सर्जरी वगैरह मुझे अभी तक अपने 22-23 साल के करियर में नहीं करवानी पड़ी, जिसके लिए मैं अल्लाह का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आई थिंक फिटनेस के लिए यू हैव टू बी वेरी वेरी प्रोफेशनल, यू हैव टू बी वेरी वेरी डेडिकेटेड। जब आपके गोल्स हों लाइफ में और आपके ड्रीम्स हों और आपने उनको अचीव करना हो, तो आई थिंक आप खुद ही डिसिप्लिन हो जाते हो। एंड आई थिंक इट्स बीन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन माय लाइफ। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि मैं शायद खाने के बगैर रह सकता हूँ, लेकिन मैं जिम के बगैर नहीं रह सकता। वो मेरी ऐसी हैबिट बन चुकी हुई है कि अगर मैं टेनिस ना भी खेल रहा हूँ, आई नीड टू डू सम काइंड ऑफ फिटनेस वर्क या जिम वर्क, या इन रूम, इन घर, होटल के अंदर रह के भी, वेदर इट्स अबाउट स्ट्रेचिंग, वेदर इट्स अबाउट योगा, वेदर इट्स अबाउट स्ट्रेंथनिंग, वो बहुत चीजें जरूरी हैं, बिकॉज टेनिस इज एन इंडिविजुअल स्पोर्ट। आप किसी और के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते, क्रिकेट की तरह, फुटबॉल की तरह, या हॉकी की तरह। अगर आप इंजर्ड हो जाओ या आप अनफिट हो, तो आपको कोई बंदा रिप्लेस कर सकता है। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी ना हो रही हो, आपको फिर भी कोई रिप्लेस कर सकता है और आपकी टीम फिर भी जीत सकती है। और टेनिस में ऐसे नहीं होता है कि आप बेंच पे बैठे हो एज ए 11th 12th 13th प्लेयर और आपको पैसे मिल रहे हो बेंच पे बैठने की भी, तालियां बजाने के लिए। सो इट्स एन इंडिविजुअल स्पोर्ट। सारा का सारा दारोमदार जो है आपकी फिटनेस पे होता है, आपकी डेडिकेशन पे होता है, आपके डिसिप्लिन पे होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहता हूँ कि यस, आई फील वेरी ब्लेस्ड कि मेरा इतना लॉन्गजेविटी मेरे करियर की रही है, एंड आई स्टिल फील आई स्टिल हैव 2-3 गुड ईयर्स इन मी। आई थिंक फिजिकली मैं भी थोड़ा सा मैं स्लो हो गया हूँ एज के हिसाब से, लेकिन एज ए टेनिस प्लेयर अगर आप पूछें तो आई एम डेफिनेटली अ मच बेटर टेनिस प्लेयर देन आई वाज इन 2010, बिकॉज बहुत एक्सपीरियंस मैंने गेन किया है पिछले 10 सालों में। वंस आई बीन प्लेइंग एट द वेरी वेरी हाईएस्ट लेवल, टॉप लेवल के ऊपर अगेंस्ट द टॉप टीम्स, एंड अभी भी पिछले 12 साल से दुनिया की डबल्स के अंदर टॉप 50 टॉप 60 प्लेयर्स के अंदर मैं हूँ। 4 साल में टॉप 10 में भी रहा, 5 साल, एंड अभी भी मेरा गोल यही है टू फिनिश इंशाल्लाह टॉप 10 के अंदर दोबारा आऊं। जो ग्रैंड स्लैम मैंने आपसे बात की थी, जो मैं 2 फाइनल्स खेल चुका हूँ, 6 सेमीफाइनल्स खेल चुका हूँ, आई स्टिल फील लाइक आई हैव द एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी टू विन अ ग्रैंड स्लैम फॉर माई सेल्फ, फॉर माई पेरेंट्स एंड फॉर माई फैमिली, एंड दैट इज माई ओनली ड्राइविंग फोर्स। और यही मोटिवेशन है जिसके लिए मैं हर दिन सुबह उठता हूँ, जिम में जाता हूँ, आई एम स्टिल वर्किंग हार्ड, आई एम स्टिल मेकिंग लॉट ऑफ सैक्रिफाइसेस, फैमिली से दूर हूँ, और एंड ट्राइंग टू डू दैट फॉर माय कंट्री एंड फॉर माय फैमिली। ओके असाम, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी ज़ाहिर है वक्त है पाकिस्तान के लिए आपने सर्विसेज देनी है, मजीद भी खेलते हुए हम देखना चाहेंगे। बिल्कुल नाज़रीन, आप असामुल हक कुरैशी की बातें सुन रहे हैं। पाकिस्तान के टेनिस स्टार हैं, सुपर स्टार हैं, जिन्होंने टेनिस की दुनिया में पाकिस्तान का नाम जो है पूरी दुनिया में रोशन किया, और उन्होंने मुख्तलिफ फतूहात भी हासिल की। उनके कैरियर के हवाले से मजीद भी गुफ्तगू करेंगे। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिएगा। ऑलराइट नाजरीन, प्रोग्राम एक दफ़ा फिर से खुशामदीद कहते हैं। आज हमारे सुपरस्टार गेस्ट टेनिस स्टार असामुल हक हमारे साथ वीडियो लिंक पे मौजूद है, जिनके कैरियर के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं। अगर बात कर लें असम पाकिस्तान में टेनिस फेडरेशन के हवाले से, पाकिस्तान में टेनिस के मुस्तकबिल के हवाले से, तो कितना जो है वो आप टैलेंट देखते हैं कि पाकिस्तान का जो है टेनिस आने वाले दिनों में किस हद तक जो बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है, और कौन कौन से मसाइल का सामना करना पड़ता है जो आपने जो है फेस किए हैं? आपको क्या लगता है पाकिस्तान की जो टेनिस के खिलाड़ी हैं, जो पाकिस्तान का टैलेंट है, उसको जो है मैच्योर करने में कितना वक्त दरकार होगा? First of all जी, ये फेडरेशन जो है, obviously there are good things and there are bad things, there are pros and there are cons. कुछ गलत चीजें भी कर रहे हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि जो सारी सही चीजें कर रहे हैं उनको मैं नजरअंदाज करूंगा। They have done a lot of good work as well. हमारे पास जो बैन लगा हुआ था पिछले 10 सालों का, 12 सालों का, कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल टेनिस ही नहीं हो रही थी, हमारे डेविस कप मैचेस बाहर जाके खेलने पड़े थे। A lot of appealing from me and from the हमारे प्रेसिडेंट साहब जो हैं सलीम सैफुल्लाह एंड द फेडरेशन, उनकी वजह से पाकिस्तान में दोबारा इंटरनेशनल टेनिस वापस आई है। हमारे डेविस कप मैचेस जो हैं होम पे जो होने थे ग्राउंड के ऊपर, वो पाकिस्तान ही में हो रहे हैं। पाकिस्तान में पहले ग्रास कोर्ट्स कोई नहीं थे, इस्लामाबाद के अंदर फेडरेशन ने नए ग्रास कोर्ट्स बनाए हैं ताकि मुझे और अकील खान को जो है फैसिलिटेट कर सकें डेविस कप के दौरान इन इस्लामाबाद, जो हमारी फेवरेट सरफेस है। उसके अलावा इंटरनेशनल फ्यूचर टूर्नामेंट्स कराए हैं पाकिस्तान में दोबारा से, इस्लामाबाद के अंडर 18 टूर्नामेंट्स हो रहे हैं इंटरनेशनल। सो दे आर वेरी बिग प्लस पॉइंट्स, जिनका आई थिंक आई हैव टू गिव अ लॉट ऑफ क्रेडिट टू द फेडरेशन एंड सलीम सैफुल्लाह। और भी बहुत कुछ किया जा सकता है,
I think they can still do a lot of work getting more sponsors or attract more sponsors टेनिस के लिए. अनफॉर्चुनेट बात सिर्फ जो मेरे लिए है कि जब से मैं टेनिस शुरू किया है, हैव हार्डली सीन एनी मोर एडिशन इन टेनिस कोर्ट्स इन पाकिस्तान. बहुत हैंडफुल कोर्ट्स हैं जो नए बने हैं, उसके अलावा ज्यादा नए कोर्ट्स पाकिस्तान में बने नहीं है. तो आई थिंक दैट हैज बीन अ सेटबैक. हमारे पास पब्लिक कोर्ट्स कोई नहीं है, सारे के सारे प्राइवेट कोर्ट्स हैं जो 4 दीवारी के अंदर हैं. और जो हमारी नॉर्मल पब्लिक है, जिस तरह फुटबॉल ग्राउंड देखते हैं अगर ड्राइव करते हुए जा रहे हो या बाइक पे जा रहे हो, या क्रिकेट ग्राउंड देखते हैं, हमें टेनिस कोर्ट्स कोई नजर नहीं आते. क्लब जरूर हैं लेकिन सारी 4 दीवारी के पीछे हैं, एंड यू हैव टू बी मेंबर्स ऑफ दैट. तो जब तक वो आप छुपा के चीजें रखेंगे पब्लिक की आई से, पब्लिक में वो इंटरेस्ट ही पैदा नहीं होगा. एंड नाउ दैट आई एम टॉकिंग टू यू एज ए मीडिया पर्सन ऑल्सो, इवन दो यू हैव योर ओन चैनल और आप अपना सारी चीजें करते हैं, लेकिन हमारी जो स्पोर्ट्स चैनल्स हैं, उनके अब नाम नहीं ले रहा, 2-3 ही है सिर्फ जो स्पोर्ट्स चैनल्स हैं. मुझे सिर्फ दुख ये होता है कि जब भी कोई लाइव मैचेस क्रिकेट के ना हो रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान नहीं खेल रहा, सारे रिकॉर्डेड मैचेस भी जो हैं वो क्रिकेट की दिखाए जाते हैं. हॉकी के रिकॉर्डेड मैचेस दिखाते हैं. पाकिस्तान इतने वर्ल्ड कप जीता हुआ है, पाकिस्तान इतने ओलंपिक मैचेस जीता हुआ है, आप उनकी रिकॉर्डिंग क्यों नहीं दिखाते एवरी नाउ एंड देन? जहांगीर खान 10 साल एक मैच नहीं हारा था स्क्वॉश का, आप उनके मैचेस क्यों नहीं दिखाते यंगस्टर्स को? जहांशेर खान के मैचेस क्यों नहीं दिखाते? अभी पाकिस्तान में मैं था, क्वारंटीन के अंदर था, मैं बीमार था, टीवी ऑन किया, कोई लाइव मैच क्रिकेट का नहीं था. अफगानिस्तान और बांग्लादेश का कोई क्रिकेट का मैच इन्होंने किसी पाकिस्तान के स्पोर्ट्स चैनल के ऊपर लगाया हुआ था. भाई नोबडी इज इंटरेस्टेड इन दैट मैच. आपने अफगानिस्तान और बांग्लादेश का कोई 3-4 साल पुराना मैच क्यों लगाया हुआ है आपने पाकिस्तान के चैनल के ऊपर? उसकी जगह आप कोई भी और स्क्वॉश का मैच लगा दो यार, जहांगीर का लगा दो, जहांगीर खान का लगा दो, क्रिकेट के कोई मैचेस पाकिस्तान के चलिए वर्ल्ड कप ही दिखा दें, आप हॉकी के मैचेस दिखा दें. मेरे कुछ अच्छे मैचेस हैं, मैंने रॉजर फेडरर को हराया हुआ है, मैंने एंडी मरे को हराया हुआ है, मैं जोकोविच को हराया हुआ है, मैं यूएस ओपन का फाइनल खेला हुआ हूँ. आप वो दोबारा रिपीट करके दिखा दें. जब तक आप यंगस्टर्स को दूसरी स्पोर्ट्स टीवी के ऊपर नहीं दिखाएंगे, वो उनका इंटरेस्ट ही नहीं पैदा होगा. अगर आप 24/7 क्रिकेट ही दिखाते रहेंगे तो ऑब्वियसली उनका इंटरेस्ट पे क्रिकेट में ही होना है. और विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग. आई थिंक मीडिया कैन प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस. एंड क्योंकि अब सारी चीजें सोशल मीडिया की हैं, सारी एंटरटेनमेंट की हैं, सारी विजुअलाइजेशन के ऊपर है. और अगर आप दूसरी स्पोर्ट्स भी दिखाएंगे पाकिस्तान के अंदर, आई गारंटी यू कि बच्चे जो हैं स्कूलों के अंदर, कॉलेजेस में और वैसे भी, दे विल बी ईगर टू ट्राई अदर स्पोर्ट्स ऑल्सो. और इसमें पाकिस्तान का नाम में बेहतर होगा, बिकॉज वी हैव सो मच पॉपुलेशन, इतना टैलेंट है हर स्पोर्ट्स के अंदर, और इसका रुझान जो है ना लोगों के अंदर ज्यादा पैदा होगा. मेरा इंशाल्लाह एज अ पाकिस्तान नंबर 1 टेनिस प्लेयर, आई एम डूइंग माई लेवल बेस्ट. एज अभी भी मैं बड़ा एक्टिव प्लेयर हूँ, टू कीप प्लेइंग एट द टॉप लेवल, टू कीप कम्पीटिंग अगेंस्ट द बेस्ट प्लेयर्स, टू कीप बीटिंग देम. रॉजर फेडरर के साथ मेरी प्रैक्टिस की, उसकी मैं वीडियोस लगा देता हूँ, पिक्चर्स लगाता हूँ. अभी वर्ल्ड नंबर 360 पास है, इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, उसके साथ मैं प्रैक्टिस करता हूँ, मैं सारी अपनी वीडियोस दिखाता हूँ, लगा रहा हूँ. उसके साथ डबल मैचेस भी मैं खेला हूँ. द गाय इज गोना बी प्रॉब्ली फ्यूचर वर्ल्ड नंबर 1 इन द फ्यू इयर्स टाइम. अब आप उसके साथ मेरे जो मैं मैचेस खेल रहा हूँ, जो वर्ल्ड नंबर 3 है, पाकिस्तान में नहीं दिखाते कोई. तो इंशाल्लाह मेरा पूरा इरादा है, अभी तो मैं एक्टिवली कोशिश कर रहा हूँ टू बी अ रोल मॉडल, टू बी अ डोर ओपनर, लेकिन इंशाल्लाह आने वाले फ्यूचर में डेफिनेटली मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ और अभी इट्स इन द मेकिंग. आई डोंट वांट टू डिस्कस टू मच अबाउट इट, क्योंकि आज ही मैंने कहीं पढ़ा है कि अपने प्लान्स को लोगों के साथ उस वक्त तक शेयर ना करो जब तक यू हैव नॉट इम्प्लीमेंटेड देम. तो इंशाल्लाह विद इन फ्यू मंथ्स आपको एक अच्छी खबर आएगी अबाउट मी टेकिंग इनिशिएटिव फॉर पाकिस्तान टेनिस. और मुझे बहुत उम्मीद है इंशाल्लाह उस इनिशिएटिव से जो है ना पाकिस्तान का टेनिस का लेवल जो है ना वो बहुत ऊपर होगा. ऑलराइट, बिल्कुल मजाक कह रहे हैं कि कुछ काम ऐसे हैं जिनको ऊपर जो है वर्क करना लाजमी, जिसके बाद पाकिस्तान में जिस तरह क्रिकेट को फ़रोग मिल रहा है, जिस तरह क्रिकेट देखी और खेली जाती है, इसी तरह जो टेनिस के वाले से अकेडमीज, क्लब्स और फेडरेशन के जो मसाइल उनको हल करना लाजमी होगा. नाज़रीन, यहाँ पे आपको असामुल हक कुरैशी के हवाले से अगर बात करें तो इनका एक डिफरेंट पहलू भी है जिसके ऊपर वो काम करते हुए अक्सर दिखाई देते हैं. चूँकि खैराती अदारों से मुख्तलिफ जो हैं वो अदारे चलाते हुए हमें जो सेलिब्रिटीज़ नज़र आते हैं, तो असामुल हक कुरैशी भी जो है एक दर्द दिल रखने वाला इंसान है और इस तरह की जो हमदर्दियाँ वो करते हुए नज़र आते हैं. उन्होंने एक चैरिटी का जो है काम शुरू कर रखा है, तो इस हवाले से जानते हैं असाम कैसे ख्याल आया था और क्या प्लान रखा था जब ये काम शुरू किया था, और किस को देख के जो है इस काम की तरफ जो है वो राग़ब हुए थे आप?
शौक तो मेरे ख्याल से बचपन से ही है, क्योंकि मैं जिस तरह की मेरी अपब्रिंगिंग हुई है, मेरे वालिदैन ने, मेरे फादर ने, मेरी मदर ने हमेशा हमें सिखाया है ऑब्वियसली टू गिव बैक टू द कम्युनिटी, टू गिव बैक टू द पीपल एंड टू गिव बैक टू द लेस डिजर्व जो होते हैं लोग, लेस प्रिविलेज लोग जो होते हैं। और ऑब्वियसली बीइंग अ मुस्लिम, इस्लाम ने हमें सिखाया हुआ ज़कात के बारे में, जिसका बचपन से सुनते आते हैं। 2010 के बाद जब अल्हम्दुलिल्लाह, पहले से भी हमारी फैमिली ट्रस्ट तो है जिसमें हम गरीबों की और मस्कीनों की हेल्प करते हैं, लेकिन 2010 में व्हेन आई बिकेम लिटिल बिट पब्लिक फिगर और पोजीशन में था ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प करने की और इम्पैक्ट करने की, आई थिंक उस वजह से ज्यादा रुझान हुआ। 2010 के बाद आई बिकेम अ गुडविल एम्बेसडर ऑफ यूनिसेफ, आई बिकेम अ गुडविल एम्बेसडर ऑफ यूनाइटेड नेशंस आल्सो। और जब हमारी कंट्री में फ्लड्स आए और जब सैलाब आया, तो इन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ I went to the north and to the south and met the people and saw the people and I tried to help them out in every way I could. और वहां से जो है ना थोड़ी सी ज्यादा मोटिवेशन भी हुई, and I realized के life is not all about getting trophies, about my rankings. There is a bigger thing, there is a bigger picture. और मैं अपनी पोजीशन को अवेल कर सकता हूँ to impact a lot of other people, not just through my tennis, but a lot of philanthropic work as well. अल्लाह ने मुझे इस पोजीशन में डाला है। और उसके 2011-12 से फिर मैंने अपनी फाउंडेशन का स्टार्ट किया, स्टार्ट टेनिस का, जिसका मेन इनिशिएटिव था टू प्रमोट पीस थ्रू स्पोर्ट्स। और वो सारे लोग पूरी दुनिया के अंदर जो अफेक्टेड हुए हैं वॉर्स की वजह से या नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से, उनको मैं स्पेसिफिक टेनिस व्हीलचेयर्स प्रोवाइड करता हूँ, टेनिस इक्विपमेंट प्रोवाइड करता हूँ, ताकि वो टेनिस खेल सकें, सो दे कैन फील हैप्पी अबाउट इट, दे कैन बी पार्ट ऑफ द कम्युनिटी। और 5 प्रोजेक्ट्स में कर चुका हूँ, अफगानिस्तान में, इराक में, ईरान में, कंबोडिया में और श्रीलंका के अंदर, जहाँ पे मैंने उनकी फेडरेशंस को टेनिस स्पेसिफिक व्हीलचेयर्स दी हैं, उनको टेनिस इक्विपमेंट दी है और वहाँ के लोगों को हेल्प किया कि दे कैन बी पार्ट ऑफ द टेनिस कम्युनिटी। और उसके अलावा लास्ट ईयर जब कोविड आया, तो रिस्क ऑर्गेनाइजेशन है एक, जिनके साथ मिलके हमने प्लान किया था टू इंशाल्लाह ट्राई टू गिव राशन बैग्स टू मोर देन 10,000 फैमिलीज जो अफेक्टेड हुई हैं कोविड की वजह से, और जो पीपल हु लॉस्ट देयर जॉब्स, जिनको खाना नहीं मिल रहा 2 वक्त का। तो अल्हम्दुलिल्लाह 5,000 से ज्यादा फैमिलीज को लास्ट ईयर आई वाज एबल टू सपोर्ट थ्रू रिस्क। और वो कैंपेन अभी भी चल रही है, एंड इस साल भी इरादा है टू इंशाल्लाह हेल्प 5,000 मोर फैमिलीज आउट। और बात ये है जी, एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ पाकिस्तानी, एज अ मुस्लिम, आई थिंक हमारी ऑब्लिगेशन है, हमारी ड्यूटी है इंसानियत की तरफ। अल्लाह ने इंसान ही को इंसान की हेल्प करने के लिए पैदा किया। आई थिंक अल्लाह खुद तो आके हेल्प नहीं करता नीचे आके। और आई जस्ट फील मेरी ऑब्लिगेशन एज अ ह्यूमन बीइंग एंड एज अ मुस्लिम आल्सो टू हेल्प एज मेनी पीपल एज पॉसिबल। और जितने अपने मुल्क के लोगों को भी मैं कर सकता हूँ वो करूंगा इंशाल्लाह। एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट हेल्पिंग माय पीपल, आई थिंक स्पोर्ट्स हमें सिखाती है अबाउट इंसानियत, about not taking any human being because of his culture, religion या किस कंट्री से वो है। और इस वजह से ही मैंने पाए सारी जो मेरी प्रोजेक्ट्स थे they were outside Pakistan because I am an international player। सारी कंट्रीज का बहुत बड़ा रोल है in who I am and I feel like सारी ह्यूमन लाइफ जो है for me is very important, whether आप हिंदू हो, जू हो, क्रिश्चियन हो, मुसलमान हो, जिस रिलीजन से भी हो, एंड इफ आई कैन मेक अ डिफरेंस इन समवन्स लाइफ, इंशाल्लाह आई विल कैरी ऑन डूइंग दैट। जैसे आपने बताया, आसाम इंसान की ज़िंदगी जो है स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ती है, और आपने भी डेफिनेटली किसी ना किसी को फॉलो किया होगा, किसी को रोल मॉडल रखा होगा, जिसके बाद जो है उसको फॉलो करते हुए आप यहाँ तक पहुँचे होंगे। अगर आप के नाजरीन ये जानना चाहें, अगर आप ये बताना चाहें कि किसको आप फॉलो करते रहे हैं और कौन आपका रोल मॉडल है, तो वो क्या जवाब क्या होगा आपका कि किसको फॉलो करते हुए आप यहाँ पहुँचे हैं? टू बी ऑनेस्ट, मेरे रोल मॉडल तो मेरे ख्याल से फादर ही हैं, शामुल कुरैशी। एंड अगर आई कैन बी हाफ द पर्सन जो वो हैं, आई थिंक आई विल बी अ वेरी सेटिस्फाइड मैन। और अभी भी मैं कोशिश वही कर रहा हूँ कि उनके आधे दर्जे तक मैं पहुंच सकूं, द काइंड ऑफ ह्यूमन बीइंग ही इज, नॉट जस्ट बिकॉज मेरे फादर हैं, बट द सैक्रिफाइसेस आई हैव सीन हिम मेड थ्रू आउट हिज लाइफ, थ्रू आउट हिज करियर आल्सो। जिस तरह उनको मैंने obviously ग्रो करते हुए देखा है, एज अ फादर फिगर आल्सो, और एज अ हस्बैंड, एज अ भाई, किसी के लिए, मेरी फुप्पोस के लिए, एंड मेरे चचास के लिए, एंड ऑल दैट, एज अ मामू, एज अ ताया, या एज अ बिजनेसमैन, एज अ ह्यूमन बीइंग।
तो इफ आई कैन बी या हाफ द पर्सन ही इज, आई थिंक मैं बड़ा सेटिस्फाइड जो हूँ ना अपनी लाइफ के बारे में हूँ। एंड टेनिस वाइज अगर मेरा आइडल कहेंगे तो दैट हैज ऑलवेज बीन स्टेफन एडबर्ग। ही वाज वर्ल्ड नंबर 1 एंड विंबलडन चैंपियन रह चुके हैं। ग्रोइंग अप जब मैं 16 साल का था उस वक्त पीटीवी होता था, सिर्फ एक ही चैनल होता, केबल तो होती नहीं थी, तो सिर्फ विंबलडन के सेमीफाइनल और फाइनल दिखाए जाते थे। एंड उस दौरान एडबर्ग यूज्ड टू प्ले अगेंस्ट बोरिस बेकर ऑल द टाइम, Wimbledon. And I grew up watching him when I was 17 years old. I was practicing in London. उस वक्त वो लंदन में रहता था। I got to practice with him a few times as well. उससे मुलाकात भी हुई और मिलने के बाद वो जो सारी इज्जत है और रिस्पेक्ट है और जो आइडलाइजेशन थी वो और बढ़ गई। तो टेनिस में तो आई वुड से डेफिनेटली हैज बीन माय आइडल जो है वो स्टेफन एडबर्ग है। 23 साल कैरियर के दौरान आसाम अगर बात करें, जाहिर है आपने पूरी दुनिया घूमी है, मुख्तलिफ ममालिक में जाके खेले हैं और आसान कभी हरीफ, कभी मुश्किल हरीफ भी आए हैं और कभी मुश्किल हालात भी आए हैं और इसी तरह मुख्तलिफ वाक़यात भी रूनुमा होते आए हैं डेफिनेटली कैरियर में। तो कोई ऐसा यादगार वाक़या, कोई ऐसा कैरियर का जो है वो बेहतरीन लम्हा जो अपने नाजरीन के साथ शेयर करना चाहेंगे आप? एक तो मेरे लिए थोड़ा स्टोरी है, अगर मैं बताऊंगा तो आपको ऐसे अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन द रीजन इतनी इंपॉर्टेंट चीज मेरे लिए हो गई वो उसकी पीछे भी एक कहानी है, यू नो। तो फॉर मी सबसे मोस्ट मेमोरेबल मेरे ख्याल से वाज लाइफ के अंदर वाज जब मैं वापस आया पाकिस्तान में यूएस ओपन के बाद 2010 में। मैंने अपने ख्वाबों में भी नहीं सोचा था जिस तरह की पज़िराई, जिस तरह का प्यार, जिस तरह की मोहब्बत, जिस तरह की रिकग्निशन मुझे अपने लोगों से मिलेगी, अपनी गवर्नमेंट से मिलेगी, अपनी फेडरेशन से मिलेगी, मैंने कभी जिंदगी में भी नहीं सोचा था। जिस तरह मैंने आपको बताया, पूरी जिंदगी आई जस्ट वांटेड टू बी रिकग्नाइज्ड एज अ टेनिस प्लेयर इन माय कंट्री। 12 साल से मैं स्ट्रगल कर रहा था। जब मैंने विंबलडन के लिए क्वालिफाई किया एज अ फर्स्ट पाकिस्तानी और मैं जब दोबारा पाकिस्तान आया विंबलडन के बाद, हार्डली एनीवन न्यू कि पाकिस्तान में सामुल कुरैशी ने विंबलडन क्वालिफाई कर लिया हुआ और एक राउंड भी जीत गया हुआ है, जिस तरह का मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। आई थॉट कि पूरा पाकिस्तान जो है ना परेशान हो जाएगा कि हाँ जी ये टेनिस प्लेयर कहाँ से आ गया है। मेरी अम्मी ने मुझे फोन किया, उन्होंने कहा पाकिस्तान पागल हो गया है, लोग सिर्फ तुम्हारी बातें कर रहे हैं ये और वो। जब मैं वापस आया कोई इम्पैक्ट नहीं था। उसके 2 साल बाद 2009 के अंदर आई एंडेड अप बीटिंग रॉजर फेडरर, जो दुनिया का बाय फार द मोस्ट नोन प्लेयर और हिस्ट्री का बेस्ट प्लेयर प्रॉब्ली है और रहेगा। मुझे लगा कि उसको मैंने स्विट्जरलैंड में हराया है, पाकिस्तान में कुछ तो तहलका मचा होना चाहिए कि पाकिस्तानी ने रॉजर फेडरर को हरा दिया। अम्मी से बात हुई, अब्बू से बात हुई, अम्मी ने फिर से ही कहा कि यू कैन नॉट इमेजिन कि यहाँ पे क्या सीन चल रहे हैं, तुम्हारा मैच पाकिस्तान में पीटीवी स्पोर्ट्स पे दिखाया गया, सबने देखा है ये वो। तो मैंने कहा यार जबरदस्त, आई एम वेरी हैप्पी। मुझे लगा कि चलो एक वेट जो है ना मेरे शोल्डर से उठ गया, अब पीपल नो जी क्या सामुल कुरैशी फ्रॉम पाकिस्तान ने रॉजर फेडरर को हरा दिया। 2 हफ्ते बाद मैं पाकिस्तान वापस आया स्विट्जरलैंड से, कोई किसी को पता ही कुछ नहीं कि मैंने हराया हुआ है, कोई स्पॉन्सरशिप डील्स नहीं हुई, किसी ने मेरी तरफ मुझे अटेंशन नहीं दी, कुछ नहीं हुआ। फिर यूएस ओपन हुआ उसके 1 साल बाद, आई मेड फाइनल्स। वही बात, अम्मी का फोन आया, पूरा मैच दिखाया गया बड़ी स्क्रीनों पे। अम्मी ने फिर वही जिस तरह अम्मी करती हैं, माएँ करती हैं, हाइप करके मुझे सारी बातें बताई। मैंने कहा अम्मी यार आपने पहले भी मुझे 2-3 दफा कह चुकी हैं ये, फिर इससे वही सीन होना है। तो मैं जो ना 3-4 दिन बाद अमेरिका से वापस आ रहा हूँ, अभी मैं स्ट्रेट अवे नहीं आ रहा। वो जब मैंने लैंड किया पीआई से मैं आया वापस, पीआई पे अनाउंस किया गया फ्लाइट के अंदर सिर्फ मेरा नाम कि सामुल कुरैशी हैं जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, 2010 के यूएस ओपन फाइनलिस्ट ये। लोगों ने पूरे प्लेन के अंदर तालियां बजाई। तो एक आपको गूस बम्स वाली फीलिंग होती है ना, वो कभी मुझे नहीं हुई। पाकिस्तान में होता है कि लोग मुझे जानते हैं अब। फिर मैं प्लेन में उतरा, मुझे प्राइवेटली वो इमिग्रेशन पे लेके गए साइड पे करके। फिर जब मैं बाहर आया तो मेरे मामू अंदर आए हुए थे इमिग्रेशन क्रॉस करके, मेरे फादर भी अंदर आए हुए थे। उनको इजाजत दे दी गई थी गवर्नमेंट की तरफ से कि आप अंदर जाके मिल सकते हैं शाम को, जो कि मेरी जिंदगी में कभी पहले नहीं हुआ। अब्बू और मामू ने मुझे बताया कि एयरपोर्ट जो है ना बंद हुआ हुआ है, लाइक लाखों की तादाद में लोग बाहर खड़े हुए हैं। मैंने कहा पता नहीं क्या मजाक करे मेरे साथ, क्या लाख क्या हजार क्या चीज। वो जब मैं बाहर गया और जितने मैंने लोग देखे एयरपोर्ट के ऊपर और सब तालियां बजा रहे हैं, मेरा नाम ले रहे हैं, सामुल हक सामुल हक, मीडिया वहां पे सारा मौजूद था, फूल फेंके जा रहे हैं। और मुझे तो उस वक्त समझ ही नहीं आ रही, मेरी सारी फैमिली, मेरे सारे कजन्स एयरपोर्ट के ऊपर थे। आई मीन एवरी सिंगल कजन मेरा, जो कभी भी ऑब्वियसली दे लव मी एंड दे, तो वो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं की चीजें। फिर मेरा वो वीआईपी प्रोटोकॉल था, 4 जीपें आए खड़ी हुई हैं, 4 प्रोटोकॉल पीछे हैं, मुझे अंदर एक गाड़ी के अंदर बिठाया जा रहा है, सिर्फ मेरे फादर मेरे साथ थे।
एंड पूरी की पूरी मुझे एयरपोर्ट से लेकर, लाहौर एयरपोर्ट से मेरे घर तक मुझे एस्कॉर्ट किया गया। लेकिन उन्होंने कहा जी यहाँ पे आपको नहीं ड्रॉप कर रहे, आपकी लिए एक स्टेज हमने बनाया गया मॉल टाउन के अंदर, जहाँ पे सारे मॉल टाउन वाले पूरा पाकिस्तान जो लाहौर जो आपका वेट कर रहा है कि आपने आके जो ना खिताब देना है। मतलब मैं तो परेशान ही, मैंने कहा यार क्या हो रहा है मेरे साथ। और तो वो एक एथलीट के लिए और एक जो पूरा ख्वाब था मेरा, ड्रीम थी कि लोगों को पता लगे कि टेनिस प्लेयर के सामूला कुरैशी है, जो मैंने जहांगीर खान को देखा हुआ है, जो मैंने वसीम अकरम, इमरान खान, जहीर अब्बास वगैरह को देखा हुआ है, शहबाज अहमद सीनियर को देखे हुए मैंने, जब ये लोग आए थे अपने वर्ल्ड कप जीत के और ट्रॉफी जीत के, जिस तरह पाकिस्तानियों ने इनका इस्तकबाल किया था, तो वो फीलिंग, वो एक प्रेशर जो होता है ना पूरा, वो आई फेल्ट जस्ट केम ऑफ माई शोल्डर्स। और वो ऐसी फीलिंग मुझे कभी भी जिंदगी में नहीं मिली। जितने मर्जी टाइटल में जीत चुका हूँ, जितने मर्जी प्लेयर्स को मैंने हरा दिया हो, तो दैट्स वन फीलिंग आई थिंक आई रिमेंबर फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। और उसमें जितना भी मैं पाकिस्तानी कौम का शुक्र अदा करूं और मीडिया का भी, वो बहुत कम होगा। और राइट, बिल्कुल, डेफिनेटली ज़ाहिर है आपने दुनिया देखी और लास्ट में आपने आज टाइम दिया। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो लास्ट में हर खिलाड़ी से, हर प्लेयर से मैं ये चाहता हूँ, पैगाम कोई, बीइंग अ स्पोर्ट्समैन, बीइंग अ खिलाड़ी और बीइंग अ पाकिस्तानी, क्या आप अपने फैंस को पैगाम देना चाहेंगे, पाकिस्तानी को क्या पैगाम देना चाहेंगे? Postman भी, being a Pakistani भी, being a human being भी, being someone who has been a little bit successful in his career life के अंदर, मेरे ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट चीज है किसी लेवल के ऊपर भी अगर आप टेनिस प्लेयर बनना चाहते हो, टू बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। आई थिंक ऑनेस्टी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। जब तक आप अपने साथ के साथ, अपने साथ और अपनी जात के साथ और अपने फील्ड के साथ ऑनेस्ट नहीं होंगे, आप लाइफ में अचीव कुछ भी नहीं कर सकते। आई थिंक दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। हमारे मुल्क में भी, हमारे यंगस्टर्स को भी आई फील लाइक बातें बड़ी करने का बहुत शौक है, बहुत बहुत बड़े ड्रीम्स रखने का शौक है। ड्रीम्स रखें आप, लेकिन अपनी एबिलिटी के हिसाब से रखें। इंसान को अपनी हैसियत का पता होता है अंदर से कि वो कितनी मेहनत कर सकता है, वो कितना डेडिकेट हो सकता है, वो कितना मोटिवेटेड हो सकता है, वो कितना डिसिप्लिन रह चुका होता है या रह सकता है। उसके मुताबिक अपने गोल सेट करें। अगर आप बहुत हाई गोल्स रखेंगे और आप उतना वर्क ही नहीं कर रहे और उतने मोटिवेटेड ही नहीं है और इतने गोल ओरिएंटेड ही नहीं है, तो देयर इज नो वे इन लाइफ किसी भी उसके अंदर, फील्ड के अंदर आप वो चीज अचीव कर सकते हैं। आई थिंक दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एज एन एथलीट ऑल्सो। बी ट्रू टू योर सेल्फ, बी ट्रू टू योर फील्ड, बी ट्रू टू योर प्रोफेशन और हार्ड वर्क। देयर इज नो वे अराउंड। किसी भी फील्ड में बेस्ट होना है, you have to outwork every single person in your country and you have to outwork every single person in that field in the world. उसके अलावा there are no shortcuts in life and there is no shortcut to success. तो मेरे लिए तो most important message यही होगा। और दूसरी चीज is to never give up on your goals and never to give up on your dreams. मेरी ड्रीम थी, छोटा सा ख्वाब था जो मैं लेके मैंने टेनिस शुरू की। took me 14 years to achieve that goal कि मैं अपनी कंट्री के अंदर रिकॉग्नाइज होना है। बहुत दिमाग में टाइम आया कि मैं शायद गिव अप कर देता, सर्कमस्टेंसेस ऐसी थी, लोगों को नहीं था ख्याल, रॉजर फेडरर को आके मैं कर सकता था, विंबलडन क्वालिफाई करके मैं कर सकता था जब मुझे पाकिस्तान में उस तरह की प्रेजर आई नहीं मिली। लेकिन स्टेट पुट करता रहा अपनी चीजों पे काम, अपनी गोल्स के ऊपर, ड्रीम्स के ऊपर, और अल्लाह ने उसका अजर दिया। और अल्लाह हार्ड वर्क करने वालों को अजर देता है। अल्लाह पे भरोसा रखें, अपने अंदर भरोसा रखें, एंड वन कैन अचीव एनीथिंग इन लाइफ। ओके असाम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत मज़ा आया आपके साथ गुफ्तगू करके, आपके करियर के हवाले से जानकर। नाज़रीन, असामुल हक कुरैशी पाकिस्तान के टेनिस स्टार हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने अपने पूरे कैरियर में जो है मुख्तलिफ फतूहात हासिल की, स्ट्रगलिंग फेज से गुजरते हुए पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। और ऐसी गेम जिससे पाकिस्तान में बहुत कम खेला और देखा जाता है, उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। और अपनी जो कैरियर के हवाले से जो उन्होंने तमाम जो बातें आपके साथ शेयर की, उम्मीद करते हैं आज का प्रोग्राम आपको पसंद आएगा। अपनी फीडबैक से लाजमी आगाह कीजिएगा। आज हमें इस प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।